कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियां थी, गोपियां थी। दूसरे संप्रदाय के लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग 2-2 या 3-3, 4-4 विवाह कर लें तो जो है हम लोगों को नहीं करने देते हैं। शास्त्र ये कहता है कि अगर आपकी एक पत्नी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है तो आप जितनी मर्जी चाहे। तो प्रभु जी, जब भी प्रेम की बात आती है तो हमेशा राधा कृष्ण का नाम जोड़ा जाता है। तो जब प्रेम इतना गहरा था राधा कृष्ण के बीच में, तो उनका विवाह क्यों नहीं हो पाया? प्रभु जी, श्रीमद् भगवद गीता ने आपके जीवन में ऐसे क्या क्या चेंजेस लाए हैं? भगवत गीता का चेंज तो आप मेरे स्वरूप से ही देख सकते हैं। हम सब आत्मा है। आत्मा जो है वो क्या है? वो कभी मरने वाला नहीं है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, तो मरने के बाद आत्मा जाती कहाँ है? तो हम लोग क्या करते हैं कि आलीशान घर, महंगी महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी, इन सबको पाते हैं अपने जीवन में और खुश होते हैं। लेकिन जितनी भी ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये सिर्फ एक कुछ क्षण मात्र के लिए हमारे इंद्रियों को सुख देती है, लेकिन ये आत्मा का सुख नहीं है। तो आत्मा के लिए ऐसे क्या आनंदित कार्य किए जाए? हमारे मन में ऐसे काफी सारे सवाल उठते हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल पाते हैं। हम बहुत दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन सफलता हमारे हाथ लगती ही नहीं है। ऐसे में हम भ्रमित और अकेला भी महसूस करते हैं। तो आज का ये एपिसोड हमारे लिए तो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में फिर से आ रहे हैं श्री राधा गोविंद दास प्रभु जी। राधा गोविंद दास प्रभु जी ऋषिकेश के मधुबन आश्रम में सेवा दे रहे हैं अपनी। अगर आपने हमारा पुराना एपिसोड नहीं देखा है राधा गोविंद दास प्रभु जी के साथ, तो उसको जल्दी से देख लीजिए, ताकि और आप उनको अच्छी तरीके से जान पाएंगे। और आज के इस एपिसोड में जो प्रश्न हमारे अधूरे रह गए थे, आज हम उनको पूरा करेंगे। जैसे कि करियर की चिंता हो या फिर परिवार के रिश्तों की उलझन, और इस तेज रफ्तार भरी जिंदगी में ईर्ष्या, आलस, द्वेष, क्या यही सब के बीच में हम फंसे हुए हैं? हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूँ? अर्जुन की जैसी अवस्था थी, वो उलझन में थे। आजकल हमारी भी ऐसी अवस्था है, हम भी कभी कभी उलझन में रहते हैं। हमारा असली पाथ क्या है, किधर हम जाएं, हमको समझ में नहीं आता है। जैसे कि कर्ण थे, उनको बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन जब उस ज्ञान की जरूरत उनको थी, उस टाइम पे वो काम नहीं आया। हमें भी, हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी क्षमताएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जान नहीं पाते हैं जब उनकी असली जरूरत हमको होती है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब हमारे श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता ने बहुत सारे लोगों की तो लाइफ भी चेंज करी है। अगर आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो बने रहें इस एपिसोड के लास्ट तक। तो चलिए मिलवाते हैं आपको आज के गेस्ट से, श्री राधा गोविंद दास प्रभु जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं आप? आनंद में। बहुत अच्छा लग रहा है आपको फिर से एक बार अपने द वैदिक शो पॉडकास्ट में देख के। पिछली बार हम चर्चा कर चुके थे श्रीमद् भगवद गीता पर, लेकिन आज हम फिर उन्हीं विषय पर चर्चा करें, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले एपिसोड में नहीं हम पूछ पाए थे। हम तो रेडी हैं, और आज आपने लोकेशन बहुत अच्छा चूज किया है। गंगा जी के तट पे बैठ करके चर्चा करना, सत्संग करना, इसकी बड़ी महिमा कही गई है। और विषय भी भगवत गीता के विषय में, तो ये तो बहुत ही अपने आप में आनंद का विषय है। प्रभु जी, श्रीमद् भगवद गीता ने आपके जीवन में ऐसे क्या क्या चेंजेस लाए हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, ताकि वो लोग भी उसको पढ़ें और अपने जीवन में जो है परिवर्तन लेकर आए? मेरे लिए भगवत गीता का चेंज तो आप मेरे स्वरूप से ही देख सकते हैं कि मैं अगर इसमें आया हूँ तो भगवत गीता के पढ़ने से ही, भगवत गीता को सुनने से ही आया हूँ। और ये तो कंटिन्यूअस प्रोग्राम है हम लोगों के लिए, बिल्कुल, कि भगवत गीता पढ़ना है और फिर उसको अमल में लाना है, और कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग है ये। तो ये, और भगवत गीता से ही हम लोगों को बताते हैं। तो ये भगवत गीता का चेंज हमारे लिए तो एक लाइफ है, हमारा
लाइफ लाइन है। ये चेंज है हमारे लिए तो। प्रभु जी, जैसे हम देखें आजकल हर चारों तरफ हर कोई धर्म की बात कर रहा है। हम्म, कहीं भी हम जाएंगे तो धर्म पे ही बातें होती हैं। हम्म। तो आपके लिए धर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कि कर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है? एक्चुअल में धर्म और कर्म, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों साथ में चलते हैं। हाँ जी, कर्म, एक्चुअल में कर्म उसी को कहते हैं जो धर्म से रिलेटेड है। जहां धर्म को ओमिट हम कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो फिर कर्म रह ही नहीं जाता है। तो कैसे हम जान पाएंगे कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं ये हमारे धर्म के अकॉर्डिंग चल रहा है? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। ये जो हमारा शरीर बना है, मनुष्य शरीर, भगवान ने बनाया है। इसको किसने मैन्युफैक्चर किया है? इसको तो भगवान ने ही मैन्युफैक्चर किया है। तो इसके लिए भगवान ने एक हमें गाइड बुक दिया है जिसको हम शास्त्र कहते हैं। अब वो शास्त्र में वो सारा बताया है कि आप इसको कैसे यूज करेंगे, आप कैसे अपने जीवन को चलाएंगे। तो हम उसको जानकारी पढ़ना पड़ेगा। उसी में भगवत गीता आता है हमें, जो भगवत गीता हमें गाइड करता है कि हमें क्या करना है जीवन में, किस तरह से करना है, कार्य को कैसे करना है। वही धर्म है। मतलब कर्म धर्म से रिलेटेड है। उसके हिसाब से ही आपको कर्म करना। जो आप कर्म करेंगे वही आपका धर्म बनेगा। मतलब अगर एक महिला गृहिणी है तो उसका धर्म वही है कि वो कुशलता से अपने घर चलाए। वो पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा फिर। अच्छा। वो आप भागवत में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज को, एक तो अर्जुन को मोह हुआ था युद्ध के पहले, और युधिष्ठिर महाराज को मोह हुआ युद्ध के बाद, जिसमें फिर वो इतने विचलित थे कि वो कहते थे कि अब तो मैं ये राज्य करूंगा नहीं, मैं तो जाकर के संन्यास ले लूंगा, मैं तो मैंने इतने लोगों का वध करा दिया। ये सब सारी बातें हो रही थी। और मजे की बात ये है कि उनको बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब समझा रहे थे, इवन भगवान कृष्ण भी समझा रहे थे, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। वो मोह के जाल में फंसे। तो मतलब ऐसा कुछ था, भगवान की प्लानिंग थी। भगवान ने कहा कि चलो हम भीष्म पितामह के पास चलते हैं। और भीष्म पितामह का आइडेंटिटी क्या है कि वो 12 धर्म का जो तत्व है, भागवत में ही आया है वर्णन इसका भी, कि धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया गया नहीं है, भगवान ही धर्म को बनाते हैं। तो उस धर्म को जानता कौन है, उस धर्म को कौन समझ सकता है? तो बोला कि 12 लोग हैं जिनको महाजन कहते हैं, वो इस धर्म को समझते हैं, जानते हैं। उन 12 में से एक है भीष्म पितामह। तो उनको वहां पे ले गए हैं। तो भीष्म पितामह से फिर उन्होंने क्वेश्चन वगैरह किया है, तो उसमें लिखा है कि भीष्म पितामह ने वो लेक्चर में जितना भी समय चला उसमें सारे धर्मों की व्याख्या करी। उन्होंने बताया उसमें स्त्री धर्म भी आता है, राज धर्म, मोक्ष धर्म, यति धर्म। सब व्यक्ति का धर्म अलग अलग है। स्त्री के लिए क्या क्या धर्म है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, और सारी चीजें उसमें। तो हाँ, एक नेटसल में कह सकते हैं कि घर परिवार को संभालना एक स्त्री का धर्म है। उतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पूरा डिटेल आप में जाना पड़ेगा उसमें। तो प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि घर परिवार गृहस्थी, हमारी लाइफ में देखा जाए तो काफी चैलेंजेस आते हैं, हम कई सारे चैलेंजेस से गुजरते हैं। और ऐसा कहना भी सही रहेगा कि आई थिंक लाइफ का नाम ही चैलेंज। लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम चैलेंजेस से काफी घबरा जाते हैं और काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत लोग तो सुसाइड करने का भी कोशिश करते हैं। तो भगवत गीता हमको कैसे इन चैलेंजों से पार लगाने के लिए हमको सॉल्यूशंस देती है, या ऐसा क्या बताती है कि हम हर एक चैलेंज से मजबूती से खड़ा होके उसका हम क्या बोलते हैं, मजबूती से खड़ा होके उसको हम पार कर पाए?
भगवत गीता जो है ना, सबसे पहला जो भगवत गीता क्या करती है कि आपको आइडेंटिफाई कराती है एक्चुअल में आप हो क्या। कि मैं कौन हूँ। हाँ, जब तक आप इस चीज को नहीं समझते हैं आप सही ढंग से कार्य कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। अर्जुन के साथ समस्या क्या थी, वो मिस आइडेंटिफाई कर रहा था। भगवान ने जब कहा कि उसने कुल धर्म की बात करी कि अगर युद्ध हुआ ये सब लोग मर जाएंगे तो स्त्रियां विधवा हो जाएगी, इस तरह से कुल जो है सो नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने कहा बात तो तुम पंडित वाली कर रहे हो लेकिन तुम्हारा जो है सो बुद्धिहीन वाला काम है। यही होता है जनरली, लोग जो है बातें तो बड़ी करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं वैसा। क्यों? क्योंकि मिस आइडेंटिफिकेशन है। तो भगवान ने उनको सबसे पहले बताया कि देखो भाई हम सब आत्मा हैं। वो भी परमात्मा का ही एक अंश। अंश तो बाद की बात है, हम सब आत्मा है। आत्मा जो है वो क्या है, वो कभी मरने वाला नहीं है, ना ही उसका कभी जन्म हुआ है, उसको कोई मार ही नहीं सकता है। तो प्रभु जी जब आपने बोला कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, तो मरने के बाद आत्मा जाती कहाँ है? हाँ, ये एक अलग चीज है। वो भगवत गीता में बताया है कि उसके 3 डेस्टिनेशन है। वो कहते हैं कि गुण के हिसाब से जो अधम लोग हैं, जो अच्छे गुण नहीं है, वो नीचे के लोगों को जाते हैं। पाताल में। नीचे के लोग हैं, अच्छा। उसमें नरक लोक है, पाताल लोक है, मतलब 7 लोक बताए जाते हैं। उसमें से कहीं भी जा सकता है, नीचे की योनियों में जाता है। जैसे कि आप कुत्ता बिल्ली कुछ भी बन सकते हैं, आप राक्षस बन सकते हैं, वो इस तरह के योनियों में जाते हैं। जो सत्व स्थिति में जो तमोगुणी है उनके लिए ये डेस्टिनेशन है। जो रजोगुणी है वो इसी पृथ्वी पे रहते हैं, फिर से उनको काम करना है वो। और जो सत्वगुणी है वो उच्च लोकों को जाते हैं, जिसमें हाईएस्ट डेस्टिनेशन है ब्रह्मलोक, सत्यलोक भी कहते हैं उसको। तो वहां से फिर वो भी लेकिन शाश्वत नहीं है ये सारे लोग कि आप गए और फिर आप फिक्स हो गए। वो साइकिल चलते रहता है, फिर वहां से भी आप फिर यहाँ आ सकते हैं, फिर नीचे जा सकते हैं, फिर ऊपर जा सकते हैं। ये वो आपके कर्मों पर सारा डिपेंड करेगा। लेकिन इसको ट्रांसेंड भी कर सकते हैं मनुष्य के रूप में आप। जब आप सत्व से भी ऊपर जाते हैं, इसको विशुद्ध सत्व कहते हैं, तो आप भगवान के धाम जाते हैं, वैकुंठ लोक जाते हैं, जहां से फिर से वापस नहीं होती। इसके विषय में भगवत गीता में श्लोक आता है, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, कि वो मेरा परम धाम है जहां जाकर के फिर से वापस नहीं आना होता है। मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, मोक्ष भी कह सकते हैं उसको। तो वो एक ऐसा प्लेस है। तो मनुष्य शरीर में आपको ये अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी आपने गवा दिया तो फिर पता नहीं कब कहाँ कैसे आएगा, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा तभी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इवन देवता भी अगर आप बन जाते हैं तब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। लेकिन प्रभु जी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं, ना अपने भविष्य देखा है ना भूत देखा है, हमने तो यही जन्म देखा है, तो हम क्यों माने? ये तो इग्नोरेंस है, इसको इग्नोरेंस कह सकते हैं कि आपने नहीं देखा तो इसका मतलब तो चीजें ऐसा नहीं कि नहीं है। मैं अमेरिका नहीं गया हूँ मैंने नहीं देखा है, अब मैं घोषणा कर दूं कि अमेरिका नहीं है तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, इसका कोई मतलब नहीं है। एक हमारे महाराज जी थे, वो कहा करते थे कि कई लोग ऐसा कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, किसने देखा भगवान को? होते हैं कुछ लोग नास्तिक हाँ, भी होते मतलब हैं। इस तरह के लोग होते हैं। हम लोगों का जो इंटेलिजेंस है ना, वो उस लेवल तक हम नहीं है, इसीलिए हमें पता नहीं है कि कौन सा श्लोक है क्या है, तो हम मान लेते हैं कि ठीक है हाँ किसने देखा है।
देखा है तभी तो वर्णन किया है। ये बातें आई कहां से? ऐसे आ गई हवा से उठा के कि स्वर्ग लोक है या नरक लोक है या कुछ भी है, ये ऐसे कैसे आ गई? कल्पना है क्या? सारी चीजें कल्पना है? कल्पना नहीं है। कल्पना भी आप डिसाइड कर दो कि आपके दिमाग में कोई कल्पना आती है तो वो भी रियलिस्ट से संबंधित होती है। कुछ समय जो पहले चीज- तक तो लोग जो बोलते चीज- थे जो- कि सौर मंडल, इसके बारे में भी कल्पना करते थे। आज हाँ। वैज्ञानिक पहुंच गए हैं। हाँ, एक्चुअली में साइंस से भी रिलेट नहीं कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी है जहाँ साइंस पहुंची ही नहीं है, और साइंस से भी हम उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान के विषय में कहा जाता है अचिंत, जो आपके कल्पना के परे है, ऐसी चीजें हैं। तो हम वहां कैसे पहुंचे? सबसे पहली चीज तो ये है कि हम अपने आत्मा को देख लें ना, यहीं से आप पकड़ लीजिए। ये जो हमारी इंद्रियां हैं जिससे हम देख रहे हैं वो ग्रॉस है। हम सूक्ष्म चीजों को देख ही नहीं सकते। हमने अपना मन को नहीं देखा है। हम अपने स्वप्न में जो है, जब हम सोए हुए क्या क्या देख लेते हैं, वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है? कौन देख रहा है? हम तो सोए हुए हैं, देख कौन रहा है? कोई तो देख रहा है ना। हमने वो कहते देखा ऐसा, तो कौन देखा भाई? बहुत सूक्ष्म चीजें हैं इसके अंदर। बहुत, जब तक आप डीप में जाएंगे नहीं, उस प्रक्रिया में जाएंगे नहीं, साधना में नहीं जाएंगे तब तक आप उसको नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते। ये केवल बोल देने से उससे कुछ नहीं हो सकता। बोलते रहो, उससे क्या फर्क पड़ना है। अच्छा प्रभु जी, जैसे भी आपने आत्मा की बात बोली, इंद्रियों के बारे में बताया, तो हम लोग क्या करते हैं कि आलीशान घर, महंगी महंगी गाड़ियाँ, ज्वेलरी, इन सबको पाते हैं अपने जीवन में और खुश होते हैं। लेकिन जितनी भी ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये सिर्फ एक कुछ क्षण मात्र के लिए हमारे इंद्रियों को सुख देती है, लेकिन ये आत्मा का सुख नहीं है। तो आत्मा के लिए ऐसे क्या आनंदित कार्य किए जाए? जो देखिए संसार की चीजें हैं ना, वो शरीर में सुख दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो भी बहुत 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 कम समय के लिए होते हैं। कुछ लोगों के पास तो सब कुछ है, हाँ, लेकिन फिर भी आत्मा को सुख नहीं है। नहीं, वो शरीर को भी पूरा सुख नहीं है। हमेशा कहाँ से सुख रहता है? अब वही चीजें फिर कष्ट देने लगती है। जो चीजें आप सोच रहे हैं कि ये हमें सुख देगा, उसको आप कुछ देर यूज करो, फिर वही आपको कष्ट देने लगती है। तो एक्चुअल में यहाँ ये जो संसार है ना, इसका डिजाइन है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि दुखालयम, ये दुख का घर है। अब दुख के घर में हम सुख की चिंता करें, ये संभव नहीं है। लेकिन हमको उसका अवेयरनेस नहीं है, हम जानते नहीं है, तो यहीं पे सुख कोशिश ढूंढते हैं, चीजों में ढूंढते हैं सुख। ढूंढना चलता रहता है, सुख मिलता नहीं। बड़े बड़े लोग होंगे जिनके पास सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी उनके पास सुख नहीं है। ये इसी चीज को दर्शाता है कि संसार में है नहीं। तो आत्मा को सुख देने के लिए हमारे पद्धतियां बनाई गई है। आत्म सुख के लिए क्या करना चाहिए? तुलसीदास लिखते हैं, शांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये अपने आप स्व को सुख देने के लिए है, ये रघुनाथ जी की गाथा। ये जो इनका लीला कथा है, ये सुनिए, ये आपके आत्मा को आनंदित करता है। ये हम जो जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ये हमारी आत्मा को नरिश करता है, आत्मा को सुख देता है। ये आत्मा का भोजन है। ये हम जो सत्संग कर रहे हैं, भगवान के विषय में कर रहे हैं, ये आपको आत्मा को सुख देता है। जैसे, और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है भगवान के नाम का जप। आज के युग में सबसे जो रिकमेंडेड वे है वो है भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन।
आपके आत्मा को सुखी करता है। हाँ, भक्ति ये जो है सो आपके आत्मा को वो बल देता है, वो सुख देता है। और एक बार उस सुख में आदमी उस आ जाता है तो फिर उसको बाहर की चीजें सुख नहीं देती है। और बाहर में कुछ है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। अभी एक कोई बता रहे थे कि गीता भवन, इनके संस्थापक थे, 3 लोग थे, सेठ जी, भाई जी और स्वामी जी। तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार को कहते थे, जयदयाल गोविंद जी को सेठ जी कहते थे और राम सुखदास जी को स्वामी जी कहते थे। तो जो हनुमान प्रसाद पोद्दार हैं, उनको कैंसर रोग लग गया। अब जिस दिन उनको शरीर छोड़ना है, गीता प्रेस गोरखपुर, वहां पे थे वो। तो अब कुछ समय में शरीर छोड़ना है, लोगों से पूछ रहे हैं कि सबने भोजन कर लिया क्या आश्रम में। तो मतलब भोजन का समय उनका था कि अगर अभी शरीर हमने छोड़ दिया तो फिर खाना पीना रह जाएगा। तो वो इसलिए पूछ रहे थे। तो अब कैंसर है तो शरीर में तो कष्ट रहेगा, लेकिन उनके चेहरे पे, उनके व्यवहार में वो चीज नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि कष्ट शरीर को है, वो व्यक्ति जो है वो आत्मा के लेवल पे है। अब जो आत्मा के लेवल पे है वो उसको ये शरीर का कष्ट इफेक्ट नहीं कर पाए। जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, हाँ, किडनी खराब है, रिसेंट में आप देख सकते हैं सामने में। चेहरे वैसे तो हमने तो अपने गुरु महाराज को भी देखा है, और भी एक यहाँ संत थे यहीं लक्ष्मण झूला में, लक्ष्मण दास जी, उनको देखा है। तो ये संतों जो उस साधना से उस लेवल तक आ गए हैं, आत्मा का लेवल जिसको कहते हैं, जो आत्मा में रमण करते हैं, उनको ये शारीरिक चीजें इफेक्ट नहीं दे पाती। इसीलिए आप देखते होंगे कई बार साधु जो है ऐसे पड़े हुए हैं, उनको कोई तकलीफ ही नहीं। अब बहुत सारे यहाँ पर भी देख सकते हैं, जल वो उनके पास रहने के लिए नहीं है, कल खाना क्या मिलेगा वो नहीं है, लेकिन आनंद में है, कोई दिक्कत नहीं है। और गंगा जी के किनारे सो गए और मस्ती से सोए हुए, कोई दिक्कत नहीं। तो वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर में वो आनंद है। लेकिन उसमें भी 2 तरह की चीजें होती है। एक होता है डिजायर बनी हुई है, और डिजायर कब तक बनी रहेगी? डिजायर तब तक बनी रहेगी जब तक कि आपको अंदर का सुख नहीं प्राप्त हो गया है। कहते हैं कि कोई चीज हम खाते हैं ना, कोई चीज लेते हैं जो हे रस है, तो वो उसको अगर हम ले भी लेते हैं तो, और रोक भी देते हैं, एक तो चीज लो देते हैं तो भी पूर्ति नहीं होती है, और जब हम रोक देते हैं कि ना अब तो हम नहीं करेंगे सब कुछ छोड़ो, त्याग, तो उसमें भी क्या होता है कि त्याग तो आप कर दोगे लेकिन आसक्ति बनी रहती, मन वही रहता है, इच्छा मन वही अटका रहता है। लेकिन अगर उत्तम रस, उससे हायर टेस्ट कुछ मिल गया है तो फिर उसका फिर ध्यान नहीं आता। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि के देखा जाता है कि उनके पास अप्सराएं आई और आई तो उसको कोई इफेक्ट नहीं करता है, और बहुत सारे लोग हैं जो गिर गए, वो भी। तो जिसको इफेक्ट नहीं कर पाया, तो क्यों नहीं कर पाया? अब इसके लिए उदाहरण आता है नर नारायण ऋषि का। नर नारायण ऋषि के पास इंद्र ने भेज दिया अप्सराओं को, कामदेव को, सबको भेज दिया। अब ये भी इसका भी सूक्ष्म मतलब है बात आगे चली जाएगी। तो उसको भेज दिया तो वो कोई इफेक्ट नहीं कर पाए उनको, तो बाद में उन्होंने क्षमा मांगी कि हमें तो इंद्रदेव ने भेजा था इसीलिए हम आए थे, आप तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो बोला तुम क्या सोचते हो, ये बहुत सुंदर हैं और ये इससे
मोहित हो जाएंगे। और तो को दिखाते हैं तुम्हारे पास, तुम जो ले आए हो इससे बहुत बड़ी चीज हमारे पास है। उन्होंने ऐसे जंघा पे ऐसे हाथ मारा और वहां से उर्वशी प्रकट हुई। ये इसको उड़ू कहते हैं, ये जंघा जो है ना इसको उड़ू कहते हैं। यहाँ पे वास होने के कारण उसको उर्वशी नाम पड़ा। तो उर्वशी प्रकट हुई, तो वो जितनी भी अप्सराएं थी वो सबसे सुंदर। ये तो बोला तो नहीं, वो तो उर्वशी नहीं प्रकट हुई, वैसे बहुत सारी उर्वशी जैसी बहुत सारी प्रकट हुई। देख ले, इतना हमारे पास पहले से। तुम किसको लेके आया है? बस साधना से ही उनका हाँ, इतना तेज था। मतलब वो चीज है। अब जब हायर टेस्ट जिसके पास है उसको लो में क्या आनंद आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो तब उन्होंने कहा कि ठीक है, और उसमें से एक उर्वशी को उन्होंने इंद्र को गिफ्ट कर दिया, ले जाओ। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है, जब हायर चीज हमें मिल जाती है तो फिर लोअर में कुछ आनंद नहीं रहता है। तो जो आत्मा के लेवल पे है उसको फिर शारीरिक चीजें कष्ट नहीं दे पाती। प्रभु जी, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गलतियां करने के लिए छूट दी थी, लेकिन कहा था कि अगर 101 भी गलती करेगा तो मैं तुझे दंड दूंगा। लेकिन यहाँ अगर कोई एक गलती कर देता है, कोई हमको कुछ ऊंची आवाज में बोल देता है, लेकिन हमारा तो पेशेंस जो है बोल जाता है वहां पे, तो उस पेशेंस के लिए क्या करें जो श्री कृष्ण के पास था? भगवान से हमारी तो तुलना हो ही नहीं सकती ना। कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि भगवान में क्षमा करने की इतनी शक्ति है जितने हम अपराध कर नहीं सकते। और छोड़ दीजिए, ये पृथ्वी क्षमा का स्वरूप है। पृथ्वी का स्वरूप कहा गया है क्षमा। हम कितनी गलतियां करते हैं, कितने अपराध करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक पूरे जीवन भर। पृथ्वी जब हमें दंड देती है, अगर वो दंड देने पे उतर जाए तो हम एक समय रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो भगवान के साथ में तो हमारी तुलना हो ही नहीं सकती। इसीलिए तो भगवान है वो। भगवान का मतलब ही क्या है? जिसमें हर चीज पूर्णता में है, जो भी हम सोच सकते हैं वो पूर्ण है वो उसमें। इसीलिए कहते हैं, छल करने वाले अगर सोचो ना, तो छल करने वाले में भी भगवान पूर्ण है, वो उसको भी तुम नहीं पार कर सकते। हाँ, हम भगवान से सीख सकते हैं कि किसी के 100 अपराधों को भी कैसे माफ किया जा सकता है। और देखिए, हम क्या होता है ना कि जब हम किसी को हम अपना समझते हैं तब हम उसके अपराधों को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जब हम नहीं समझते हैं अपना तो फिर नहीं कर पाएंगे आप। अब बच्चा है, माता पिता, वो कितनी गलतियां करता है, लास्ट तक गलतियां करता है। कभी माता पिता उसके अपराध को लेते नहीं है, वो नेचर है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारा प्रेम ही इतना है कि वो अपराध आता ही नहीं है, मानते ही नहीं है। तो हमको उस लेवल में जब तक हम नहीं आएंगे सबके प्रति, तब तक हमारे अंदर वो टॉलरेंस हो नहीं सकता है। हम किसी के अपराध को क्षमा नहीं कर सकते। तो वो डिपेंड करता है कि हम कितना आध्यात्मिक है, उसी पे के हिसाब से हम कर पाएंगे। 1 का 100 का ये कोई काउंटिंग नहीं है। काउंटिंग तो मतलब उसी से हो सकता है कि हम कितना किसी को प्रेम करते हैं। साधु लोग कई बार, देखिए साधुओं का क्या है, साधु अगर कभी दंड भी देता है ना तो वो भी कृपा होती है। जैसे माता पिता बच्चे को अगर दंड देते हैं तो वो उसका कोई द्वेष नहीं होता है, या उसको अपराध का बोध कराने के लिए नहीं होता, या उसके लिए नहीं होता, उसको सुधारने के लिए होता है। तो वैसे ही साधु प्रवृत्ति जो लोग होते हैं, कई बार किसी को देते हैं दंड तो उसके पीछे उसको सुधार का मोटिव रहता है। तो जैसे भी जितने भी साधु संत देखेंगे, अगर दंड दिया है, श्राप दिया है, तो उसका भला ही हुआ। तो प्रभु जी, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि श्री कृष्ण भगवान छलिया भी थे। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान तो छलिया थे, उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे छल किए थे युद्ध जीतने के लिए।
जैसे एक एग्जाम्पल भी है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जैसे द्रोणाचार्य जी बहुत अच्छे धनुर्धर थे, तो उनको कोई हरा नहीं पा रहा था। तो श्री कृष्ण जी ने एक युक्ति निकाली कि उन्होंने अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया है, लेकिन उन्हें हाथी जो वर्ड है वो बहुत हल्के से बोला, जो द्रोणाचार्य को नहीं सुनाई दिया। उन्होंने सोचा कि मेरा जो पुत्र है वही मर गया है, और पुत्र से उनको बहुत मोह था। तो इस चीज का हम कैसे जवाब दे पाएंगे कि छलिया नहीं है वो, उन्होंने कुछ उनके मन में जो युक्ति थी, युक्ति के कारण उन्होंने किया, या उनको कोई संदेश देना था इसलिए किया। देखिए, भगवान कभी असत्य बोलते ही नहीं। और ऐसा भी कहते हैं कि युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलते थे, लेकिन उस दिन बोल दिया। यही तो अंतर है ना युधिष्ठिर में और भगवान में। आपको आप इसी चीज को पकड़िए कि भगवान कभी भी असत्य बोलते ही नहीं, वो जो बोलते हैं वही सत्य होता है। लेकिन भगवान जो बोलते हैं वही सत्य होता है, अंतर है। और भगवान ने जो भी छल कहे तो छल इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो द्वापर युग है, वहां बिना छल के कार्य नहीं हो सकता था, और धर्म की रक्षा करना जरूरी था। धर्म की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य का वध होना आवश्यक था। तो उस आवश्यक कार्य को करने के लिए एक युक्ति निकाली गई। साम दाम दंड भेद सारी नीतियां कही जाती है, तो एक नीति निकाली गई, युक्ति निकाली गई। क्योंकि मृत्यु, देखिए मृत्यु सबकी होनी है, इस संसार में जो आया है वो उसको मरना है। इवन भगवान भी आते हैं तो भगवान भी को भी जाना है, वो हमेशा नहीं रहते यहाँ। मतलब लीला में वैसे तो भगवान हमेशा ही है, लेकिन लीला में अगर देखा जाए तो हमेशा नहीं रहते। तो ये संसार का नियम है। अब वहां स्थिति यह है कि अब कैसे जाएंगे, तो कुछ न कुछ तो युक्ति निकल ली है। तो युक्ति निकाली गई। अब भगवान ने कहा कि आपको असत्य नहीं बोलना है। युधिष्ठिर महाराज असत्य नहीं बोलते थे। असत्य नहीं बोलते थे इस कारण उनका जो रथ था वो पृथ्वी को छोड़ करके चलता था। अब उनको कहा गया कि आपको असत्य नहीं बोलना है, आपको बस इतना कहना है अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। अब अश्वत्थामा हाथी मारा गया कि आदमी मारा गया, कौन मारा गया, ये बोलना ही नहीं है आपने। आप जब बोलोगे तब तो असत्य होगा। उन्होंने वही बोला, और बोल करके कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने बाद में लगाया नरो वा कुंजरो, लेकिन हमने जो सुना है बोला ऐसा नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि उन्होंने कहा नरो वा कुंजरो। तो ये नरो वा कुंजरो जो कहा वो धीरे से कहा, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हमने तो जो सुना ऐसा नहीं है। कि भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान के अभिप्राय को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त हैं भगवान के, और वो भगवान की सारी बातों को समझते हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए। इतनी छोटी सी बात उनके समझ में नहीं आएगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मान लेते हैं लीला है, ठीक है। तो अश्वत्थामा हतः जब कह दिया उतने में काम हो गया था, लेकिन उन्होंने उस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, नरो व कुंजरो, इसीलिए उनका जो है पूरा सत्य बात नहीं हुआ। अगर वो केवल इतना ही बोलते अश्वत्थामा हतः, तो फिर वो असत्य नहीं होता और फिर उनको वो असत्य का दोष नहीं होता था। लेकिन जो उन्होंने नरो व कुंजरो लगाया, वहां वो गलती कर गए, जिसके कारण फिर उनका रथ नीचे आ गया, ऐसा कहा जाता है। अच्छा प्रभु जी, लीला की बात आपने कही, कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियां थी, गोपियां थी। लेकिन अगर दूसरे संप्रदाय के लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग 2-2 या 3-3, 4-4 विवाह कर लें तो जो है हम लोगों को नहीं करने देते हैं और वो इलीगल हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए जी, इलीगल तो नहीं है। ये इलीगल शब्द जो है ये हमारे संविधान वालों का काम है जी, मतलब एक व्यक्ति नहीं कर सकता है शादी। जो शास्त्र कहते हैं, हाँ जी, शास्त्र ये कहता है कि अगर आपकी एक पत्नी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है,
उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको कोई समस्या नहीं है, और वो आपको परमिट करती है, तो आप जितनी मर्जी चाहे करो, लेकिन किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेवारी है, पालन से लेकर के सब तरह से। अगर वो आप कर पा रहे हो तो आप उसके अधिकारी हो कि आप कर सकते हो, अदरवाइज एक भी नहीं कर सकते। और यही चीज इस्लाम में भी है। लेकिन जो कानून बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने पार्शियलिटी करी। उन्होंने क्या किया, इस्लाम वालों को तो छूट दे दी और इनको जो है इन पे बैन लगा दिया। ये पार्शियलिटी है। और भगवान कृष्ण की जहां तक बात है, तो भगवान कृष्ण का तो सब अपना है। संसार का कोई है ही नहीं जो उनका दूसरा है। वो तो लीला में 16,108 है, बाकी तो सब उन्हीं के हैं। कौन नहीं है जो उनका है? गोपियों के पास जब गोपियां आई थी, भगवान ने बंसी बुलाया, और जब आई तो उनसे कहते हैं क्यों आए हो? कितनी बड़ी बात है। तो भगवान ने बुलाया बंसी करके, और फिर कह रहे तुम आई क्यों? तो फिर गोपियों ने उनको जवाब दिया। भगवत गीता में रास में उसका वर्णन है। तो उसमें एक चीज बताया बड़ा अच्छा कि देखो जी, आप कहते हो कि पति की सेवा करो, है वही सबसे बड़ा धर्म है, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए। तो वास्तव में पति तो आप ही हैं, बाकी तो ये क्या कहते हैं, मिट्टी के मूर्त है। और उसका उदाहरण दिया, ये गोपियां भगवान की भक्त है ना, वो हाई लेवल, भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो उनका इंटेलिजेंस हाई लेवल है। भगवान को चुप कर दिया। ये कहा कि एक स्त्री का पति विदेश जा रहा है कमाने, और उसका पतिव्रत धर्म कहता है कि पति को खिलाए बिना भोजन नहीं कर। अब उसने कहा कि आप तो जा रहे हो विदेश, अब मैं किसको खिलाऊंगी? अब बिना खिलाए मैंने कैसे खाऊंगी? अब मैं ये खाऊंगी तो मैं तो मर जाऊंगी, तो मैं क्या करूं? उसने कहा कि अच्छा, इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं। तुम मेरा एक मूर्ति बना करके रख लो, उसको खिला देना। तो फिर पति का स्वरूप है ना, खिला देना और फिर खा लेना। बोला ठीक है, और जो भी सेवा है उसकी सेवा करना। तो कर रही थी। अब चलता रहा। कुछ दिनों के बाद उसका पति आया। अब वो जो मूर्ति वाला पति है उसकी सेवा कर रही थी, और दरवाजा बंद था। उसने खटखटाया। अब वो पति आ गया। अब ये भी पति, ये भी पति, दोनों तो पति ही है ना। वो भी पति है, ये भी पति है। अब वो किसकी सेवा करे? तो आंसर ये है कि वो तो मूर्ति है। जब साक्षात पति आ गया तो फिर उसका जरूरत नहीं है। जब नहीं था ये, तब उसका जरूरत था। तो जो भगवान कृष्ण है वो सबके पति हैं, वही वास्तविक पति हैं। बाकी ये सब जो पति है वो भगवान इसके अंदर है, तब तक है, नहीं तो ये मूर्ति है। जब आत्मा निकल गया, परमात्मा निकल गया, तो सब हो जाएगा। फिर क्या उसको कोई पति मानेगा? नहीं मानेगा, वो सब हो गया। फिर भगवान के प्रेजेंस से है वो। तो कृष्ण वो है, उनके लिए ये कोई मायने नहीं है। हाँ, लीला की बात में अगर देखा जाए, भगवान कृष्ण ने 16,108 पत्नियां जो धारण करी, तो सारे पत्नियों ने उनको स्वीकार किया। 8 तो उनके विवाह हुए, जो स्वयंवर में विवाह हुए। बाकी 16,100 उसको तो उन्होंने रेस्क्यू किया। नरकासुर सबको लेकर के चला गया था, अपने पास रख के रखा था, और जब उन्होंने उसका वध किया तो उनको रिलीज किया कि अब तुम लोग आजाद हो। इनको लगे हम आजाद होकर के जाएंगे कहाँ? ना हमारे को घर वाले एक्सेप्ट करेंगे,
ना कोई हमारा विवाह होने वाला है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने कहा जिसका कोई शरण नहीं है वो मेरे पास आ जाए। तब भगवान ने सबसे विवाह किया। तो एक तरह से उन पे कृपा करी भगवान ने। और फिर चेक हुआ कि इतने पत्नी तो रखे हैं, अब रखते कैसे हैं भगवान? नारद जी आए थे देखने के लिए। नारद जी ने कहा कि हमने तो सबके झगड़े लगा दिए, जरा यहाँ भी देखें, यहाँ तो इतने सारे हैं, यहाँ तो झगड़ा लगाना इजी है। तो गए, तो भगवान ने सबके यहाँ चेक किया। 16,108 महल थे सबके लिए। क्या हम 2 पत्नी रखें, 2 घर में रह सकते हैं एक साथ? भगवान एक साथ 16,108 के साथ रहते थे। ये भगवान कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो प्रभु जी, जब भी प्रेम की बात आती है तो हमेशा राधा कृष्ण का नाम जोड़ा जाता है कि उसमें हम देखें तो राधा का नाम हमेशा कृष्ण से पहले लिया जाता है, राधे कृष्ण ऐसा बोला जाता है। तो जब प्रेम इतना गहरा था राधा कृष्ण के बीच में, तो उनका विवाह क्यों नहीं हो पाया? पहली बात मैंने अभी बताया था ना, पति वाली बात। उनके लिए विवाह का कोई मतलब ही नहीं है। वो विवाह करें ना करें कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो उनकी है ऑलरेडी। और भी डीप में अगर जाते हैं राधा कृष्ण के, तो राधा और कृष्ण में कोई भेद है ही नहीं। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। अब जहां 2 होगा वहां विवाह की जरूरत है ना। और जब एक ही है तो वहां क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है ही नहीं। फिर भी लीला के दृष्टिकोण से भी देखें तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जितने प्रकार के रस हैं, भगवान कहते हैं, को कहा जाता है रस राज। उपनिषदों में कहा गया है रसो वैश्य, तो वो सब कुछ है। अब उनको एक रस का आस्वादन करना है। वो रस क्या है? वो रस है परकीय रस। परकीय रस क्या होता है? परकीय रस होता है कि विवाह नहीं हुआ है लेकिन प्रेम है, वो भी दूसरे की स्त्री से प्रेम है। एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर। हाँ। अब इसको कैसे करेंगे? भगवान कैसे कर सकते जबकि सब उनका ही है? तो भूलना पड़ेगा ना, तो एक सेटअप लगाना पड़ेगा। तो सेटअप बनाया गया, उसमें गोपियां भी भूल रही हैं, कृष्ण भी भूल रहे हैं। ये योग माया का विशेष सेटअप है। जैसे आप कोई लीला करते हैं, ड्रामा करते हैं। अब ड्रामा करते हैं तो ड्रामा करने के लिए सेटअप तैयार होता है। अब उसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। वो जब तक वो जो एक्टर है वो भूलेगा नहीं अपने रियलिटी को, तब तक वो एक्टिंग कर ही नहीं सकता है। तो भगवान भी भूल गए कि ये हमारी है, और वो भी भूल गए कि ये हमारी है। तब वो एक रस प्रकट हुआ जो कि सर्वोच्च रस है वहां पे। लेकिन अगर आप अपने साथ में वो अप्लाई करो तो वो सर्वोच्च नहीं है, वो सबसे खत्म है। भगवान के साथ में सर्वोच्च है वो, लेकिन आपके साथ में वो सबसे हेय कहा गया है, उसको पाप कहा गया है। पाप में रखा गया, महापाप में। पाप भी नहीं, महापाप। तो इसलिए वो एक सेटअप बनाया गया। लेकिन उसमें भी लेकिन कि कोई कल को पता था भगवान कि कल को इस तरह की बातें उठेंगी, तो विवाह भी किया है भगवान राधा से। हाँ, शास्त्र में भी वर्णन मिलेगा आपको। ब्रह्मवैवर्त पुराण है, उसमें वर्णन मिलता है। गर्ग संहिता है, उसमें वर्णन मिलता है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। और वो प्लेस भी है, आप ब्रज में जाएंगे, भांडिरबन जगह है जहां पर कि राधा कृष्ण का विवाह, गांधर्व विवाह, गुप्त, प्रकट विवाह नहीं है। लव मैरिज।
लव भी नहीं, जी, उसको गुप्त विवाह कहते हैं। गंधर्व जिसको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। किसी को नहीं पता है, कोर्ट लेकिन- मैरिज कोर्ट जो कोर्ट आजकल लोग मैरिज में भी तो आप रजिस्टर्ड करते हैं ना। जी, गंधर्व विवाह आज के डेट में नहीं होता है। अच्छा, गंधर्व विवाह पहले होता था कभी कभी राजाओं के समय में, जैसे शकुंतला दुष्यंत के उस केस में आता है कि उन्होंने विवाह करा था, चुप मतलब अपने आप कर लिया विवाह, भगवान को साक्षी रख करके हमने मान लिया और वो उनका विवाह हो गया। लेकिन बाद में वो उसमें मतलब भूल गए, लीला कुछ इस तरह से हुई थी। दुष्यंत और शकुंतला का कथा पढ़ेंगे तो उसमें आपको आएगा। वो गंधर्व विवाह है जिसमें केवल लड़की और लड़का होता है। कोर्ट मैरिज में फिर तो कोर्ट है ना, जहां पर सिर्फ लड़की ने पसंद किया लड़के को, लड़का ने पसंद किया लड़की को, हो गया, उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। तो यहाँ पे विवाह हुआ, लेकिन वहां पे ब्रह्मा जी प्रेजेंट थे, ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया। वो स्थान है भांडिर वन। तो ये है। दूसरी बात एक और कही जाती है कि जब भगवान के बछड़ों को, गायों को और ग्वालवाल को, बछड़े और ग्वालवाल को ब्रह्मा जी ने चोरी कर लिया, तो भगवान क्या किए, अपना एक्सपेंड किए और ग्वालवाल सारे बन गए और बछड़े भी बन गए, सब कुछ मतलब वो स्वयं बन गए। और 1 साल तक वो लीला चलती रही, भगवान ही सब बने हुए हैं और जो असली वाले हैं ग्वालवाल और बछड़े वो ब्रह्मा जी के पास में है। ब्रह्मा जी लेके गए वहां ब्रह्मलोक में रखे और फिर आए देखने के लिए कि अब यहाँ क्या चल रहा है। इस बीच में 1 साल का समय बीत गया और उस समय में क्या हुआ कि वहां एक ब्राह्मणी थी जिनको कि सब लोग फॉलो करते थे, मतलब गुरु कही एक तरह से। उसने सब ब्रजवासियों को समझाया कि ये साल बहुत बढ़िया है, अपने सब बच्चों का विवाह कर दो इस साल में और कहीं बाहर मत जाना, यही ब्रज में जितने हैं एक दूसरे से शादी कर लो। तो हुआ क्या कि जितनी गोपियां थी, जितनी भी उस समय विवाह के योग्य थी, उन सब का विवाह किससे हुआ? वो सब कृष्ण से हुआ, क्योंकि सब तो कृष्ण बने हुए थे। ओह अच्छा, विवाह तो हुआ। अब तो राधा रानी का भी जो विवाह हुआ, वो जिसका नाम लिया जाता है, एक आयान गोप करके कृष्ण का नाम लिया जाता है, तो उससे विवाह हुआ। तो वो था कौन? वो कृष्ण तो थे। और डीप में जाएंगे तो उसमें कहते हैं कि वो कृष्ण का ही एक्सपेंशन था। रियल में भी वो कृष्ण ही थे, मतलब वो रोल भी कृष्ण ही कर रहे थे, डबल रोल में थे। अच्छा तो देखने में जो जिसको पता नहीं है उसको तो दिखने में लगेगा कि हाँ ये तो इधर उधर वाली बात है, लेकिन फैक्ट यही है। और भी चीज आती है कि उसको इस तरह से नहीं समझ सकते हैं। राधा रानी परम सती है। एक बार ऐसी परीक्षा हुई, भगवान सब करते हैं ना, तो परीक्षा क्या हुई, भगवान ने एक बार वो कर दिया नाटक, यार ये मेरे तो बड़ी तबीयत खराब हो गई है, अब इसका इलाज क्या होगा। तो डॉक्टर को बुलाया गया, वैद्य बुलाया, बोले इसका इलाज एक ही है, दूसरा कोई इलाज नहीं। ठीक कैसे होगा? तो कोई सती स्त्री एक ऐसे घड़े में जिसमें कि पूरी तरह से सब कई सारे छेद हों, 100 छेद, उसमें से जमुना जी का जल भर के लाएगी और उसको इनके स्नान कराया जाएगा, तो इनका ये बीमारी ठीक होगा। अब ब्रज में ये बात फैल गई। अब एक से एक लोग आए, कौन करे इसको, पानी जैसे उठाएंगे निकल जाएगी। कोई भी राजी नहीं हुआ। एक उनकी जो राधा रानी की सो कॉल्ड ननद कहलाती थी, वो उसको बड़ा वो था, वो गई लेने के लिए और गई, उसका पानी सारा बह गया।
बदनामी हो गई, एक ऐसी सती है, हैं? फिर लास्ट में राधा रानी ने उठाया, महिला थी, और वो गई, राधा रानी ने उसमें पानी लेके आया और भगवान को स्नान कराया। राधा रानी जानती है ना यही हमारे पति है, तो वास्तविक में पतिव्रता वही है। तो ये सब लोगों को पता नहीं होता है, हम जानते नहीं है, कभी सत्संग किया नहीं, तो तरह तरह की बातें लोग कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं अगर महाभारत में लिया जाए तो जो कर्ण थे, कहा जाता है कि अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर उनको बोला जाता है, और उनको भी काफी ज्ञान था धनुर्विद्या का, लेकिन जब उनको ज्ञान की जरूरत थी तब वो ज्ञान काम नहीं पाया उनके। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब उस सिचुएशन में ऐसा क्या हुआ कि उनको उनका ज्ञान ही काम नहीं आ पाया उनके लिए? उसके लिए आपको कर्ण के पूरा स्टडी करना पड़ेगा। कर्ण वास्तव में था कौन? एक तो पहली चीज, वो अधर्म के पक्ष में था। लेकिन वो तो बहुत सारे धर्म भी करते थे, जैसे हाँ, दान हो गया। हाँ, नहीं, धर्म करते थे। ऐसा कहते हैं कि लेकिन धर्म करोगे तो कट जाएगा। उस धर्म से भी पोषण किसका हो रहा था? अधर्म का ही पोषण हो रहा था ना। तो जिस धर्म से अधर्म का पोषण हो रहा हो वो भी अधर्म कहलाएगा। तो ऐसा कहा जाए तो ऐसा तो इंद्र ने भी अधर्म में ही किया, उनका कवच कुंडल लेके। नहीं, उन्होंने धर्म का मदद करा ना, उसका कवच वो तो किया, तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अधर्म किया। हाँ, ऐसे मतलब कुछ बन के आए और छल किया, लिया उसका, तो अधर्म किया। लेकिन वो किसके लिए किया? धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए किया। इसीलिए उनका वो कार्य जो है, जैसे आप असत्य बोलने की बात ही आती है, तो कहा गया है कि अगर किसी के प्राण रक्षा के लिए आपको असत्य बोलना पड़े तो वो असत्य असत्य नहीं कहलाता है। गौ रक्षा के लिए आपको अगर असत्य बोलना पड़े तो असत्य नहीं कहलाता है। धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें कहीं असत्य बोलना पड़े तो असत्य नहीं कहलाता है। मतलब हमारा इंटेंशन क्या है? जैसे मारने वाली बात है, अब मारना सीमा पे वो मार रहा है, फौजी मार रहा है, और एक यहाँ पे वही फौजी यहाँ आकर के किसी को मार दे, वहां मारेगा तो उसको मेडल मिलता है, यहाँ मारे तो उसको सजा मिलती है। क्या है? इंटेंशन का फर्क है, किस इंटेंशन से कार्य कराया जा रहा है। तो वहां पे वही बात है। तो कर्ण के साथ में क्या है कि कर्म, कुछ तो उसके धार्मिक गुण थे, इसीलिए तो उसको आज भी हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आज भी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसमें कुछ गुण थे इसलिए। लेकिन जो दुर्गुण था वो उससे प्रबल था। वो अगर उसके पीछे जाएंगे तो अर्जुन, कर्ण जो था पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा राक्षस था, और उसका संबंध आपके उत्तराखंड से है। अच्छा। हाँ, वो सहस्त्र कवच नाम का एक दानव था, जिसने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांगा था, कवच कुंडल। और उसका क्या था कि जो 1000 वर्ष देवताओं का वर्ष तपस्या करेगा वो उस कवच को, एक कवच को तोड़ सकता। तो पहले तो अमर होना चाहता था, अमर हुआ नहीं, तो उसको ये वरदान उसने मांगा। अब जब उसको वरदान मिल गया तो सोचा कि अब तो हम अमर हो ही गए, कौन करेगा इतना तपस्या है। अब वो दुराचारी हो गया। ये है ना, वो तुलसीदास जी ने लिखा है, को जन्माय सो जग माही, प्रभुता पाहि जाए मद नाही। जिसको प्रभुता आ जाती है उसको फिर अहंकार भी आता है। तो वो फिर जो है उस तरह से करने लगा, और फिर खास करके वो इस चीज से बहुत भय खाता था कि कोई तपस्या कर ले, क्या पता मार दे। तो कोई तपस्या करे, कोई भजन पूजन करे तो उसको जो है विघ्न पहुंचाए वो। तो इस तरह से वो जब देवताओं ने देखा तो भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम करेंगे इसका इलाज, हमारे पास तो सबका इलाज है। तो नर नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए और बद्रीनाथ में जो है उन्होंने तपस्या करना शुरू किया।
और बद्रीनाथ का ऐसा महात्म्य है कि उस क्षेत्र में जो एक दिन तपस्या करेगा वो 10,000 वर्ष के बराबर होता है। तो जो है उसको पता लग गया, तो ये अपना लाव लश्कर के साथ पहुंच गया। तो अब क्या होता था कि दोनों भाई नर नारायण जो है उनसे युद्ध करते थे। एक भाई तपस्या करता था, दूसरा भाई युद्ध करता था। ऐसे करते करते एक दिन में एक कवच उनका तोड़ देता था। ऐसे 9,000 1,000 था ना, 999 कवच जो है उसका टूट गया। अब एक बचा। जब एक बचा तो उसको डर हुआ कि अब तो बचना मुश्किल है, तो वो वहां से भाग गया। भाग करके सूर्यदेव के पास पहुंच गया कि मैं आपके शरण में हूँ, आप हमारी रक्षा करो। तो सूर्यदेव ने भगवान से प्रार्थना करी कि अभी ये हमारे शरण में है, तो इसको रक्षा करिए, माफ कर दीजिए। मतलब माफ तो नहीं होगा, लेकिन अभी इसको हम छोड़ देते हैं। इसको फिर जब कुंती तुम्हारी आराधना करेगी तो कर्ण के रूप में तुमको देना पड़ेगा। तो उसका उसी जो राक्षस था उसका पुनर्जन्म है कर्ण के रूप में। तो वो सूर्य देव की चूंकि उपासक था, तो यहाँ पर भी वो सूर्य देव का उपासक रहा और दान करने में उसका रहा। और फिर जब उसको विद्या लेनी थी तो उन्होंने छल से उसने परशुराम जी से विद्या प्राप्त की। उसने फैक्ट नहीं बताया कि मैं सूत पुत्र हूँ या फिर मेरा ऐसा है और क्षत्रिय हूँ या जो भी हूँ, तो वो उसने नहीं बताया। तो या फिर उसको ज्ञात भी नहीं था। तो वो जाके बताया, उसने शिक्षा लिया, तो परशुराम जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुमने मेरे से छल से लिया है तो ये तुमको काम नहीं आएगी विद्या तुम्हारी। और फिर एक उसने अपराध और करी थी, दो अपराध थे, दो थे। तो उसको विद्या काम नहीं आई, दूसरा उसका रथ भी भूमि में धस गया था। वो धस इसलिए गया था क्योंकि उसने एक ब्राह्मण के गाय को मार दिया था। अच्छा। हाँ, तो इसलिए ब्राह्मण का भी श्राप था। तो दो श्राप के कारण उसको वो काम नहीं किया विद्या। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कहते हैं जो विद्या धर्म की रक्षा के लिए नहीं हो तो उसके लिए ऐसे ही चीजें बनती है, आपको उस समय पे काम नहीं आती है, तो भगवान भुला देंगे। ये चीज ध्यान रखने के लिए, सीखने के लिए है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो अयोग्य व्यक्ति होता है ना, उसको विद्या नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उसका वो दुरुपयोग करेगा। अब जैसे आज हम सब डरते हैं ना कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो अयोग्य है, उसके परमाणु बम को पता नहीं कैसा इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए जो शक्ति है वो अगर सही हाथों में है तो सही है, वो रक्षा का काम करेगी। लेकिन अयोग्य के हाथ में अगर वो पावर आ गई तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो उसके साथ में, कर्ण के साथ में यही प्रॉब्लम थी कि वो अयोग्य था, वो दुर्योधन के पक्ष में था। उसको इससे कोई मतलब नहीं, उसको पता है कि दुर्योधन गलत कर रहा है। भगवान ने भी उसको समझाया, वो जानता भी है, लेकिन वो फंस गया है। वो कहता है कि मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता। तो फिर मरो। फिर क्या कर सकते हैं? तो वो विद्या काम नहीं आई, इस वजह से काम नहीं आई। अगर वो भगवान की बात मान लेते तो फिर वही विद्या काम आती थी। जानकारी तो थी उसके पास, लेकिन वो काम क्यों नहीं आई? क्योंकि वो गलत पक्ष में था, धर्म के साथ मार्ग में नहीं था। तो इस कहने का मतलब, अगर हम धर्म से कोई कार्य को करते हैं तो हम सफलता को प्राप्त होंगे। हाँ, हमें कठिनाई आ सकती है, जैसे अर्जुन को भी कठिनाई आई, युधिष्ठिर महाराज को भी कठिनाई आई। धर्म के मार्ग में कहते हैं कि जो शुरुआत में कठिन होता है लेकिन परिणाम में अच्छा होता है, वो है सही मार्ग। और दूसरे में क्या होता है, शुरुआत में अच्छा लगेगा आपको, बाद में परिणाम उसका बुरा होगा। तो पाप में पुण्य में ये अंतर। एक हमारा बहुत अच्छा महात्मा थे, वो बता रहे थे
कि देखो जी, पाप में क्या है कि पाप देखने में बुरा नहीं होता है, करने में भी बुरा नहीं होता है, अच्छा लगता फल उसका बुरा हो जाएगा। है, फल उसका बुरा होता है। अगर देखने में करने में बुरा हो तो कोई फिर करे ही नहीं। ये समझने वाली बात है। प्रभु जी, आपसे श्रीमद् भगवत गीता पे और श्री कृष्ण जी के बारे में चर्चा करके काफ़ी अच्छा लगा। जो भी हमारे क्वेश्चन पिछले एपिसोड में रह गए थे, इस एपिसोड में हमने उन पे चर्चा करी और हमें भी बहुत कुछ जानने के लिए मिला, बहुत सारी कथाएं जानने के लिए मिली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद द वैदिक शो में दोबारा हमको अपना मार्गदर्शन देने के लिए। हाँ, ये तो अनंत है, भगवान की कथाएं, भगवान के विषय में चर्चा अगर हम पूरे जीवन भी करते रहे तो भी कंप्लीट नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना हो जाए अच्छा है, और आपके साथ में हमें बात करके अच्छा लगा। और जब कभी भी ऐसा अवसर लगता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान के विषय में चर्चा करना साधु का स्वभाव ही होता है। ये साधु का काम ही यही है, वो इसी में आनंद लेते हैं। तो आजकल के जो कलयुग है उसमें कैसे हम श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ पाएंगे? लास्ट संदेश आप अगर हमारी पब्लिक को देना चाहें। भगवत गीता से जुड़ पाएंगे उसके लिए तो सबसे पहले तो भगवत गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। वो अध्ययन भी आपको मार्गदर्शन में करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पुस्तक उठाए और पढ़ लिया और आपके समझ में आ जाएगा। ग्रंथ में एक तो श्रद्धा होनी चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और सतत करेंगे तो भगवान की कृपा से हम भगवत गीता से जुड़ सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। और ये सबके लिए अवेलेबल है। और खास करके प्रभुपाद जी की भगवत गीता, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एट इट इज जो दिया है, भगवत गीता यथारूप हिंदी में, उसको अगर आप पढ़ें तो आपके जीवन के बहुत सारे प्रश्न का सुलझ जाएंगे। आप प्रभुपाद जी ने बहुत प्रैक्टिकल में, बहुत ही सरल रूप में भगवत गीता को दिया है। और जब हम उस भगवत गीता को पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण का तो हम संग करते ही हैं, प्रभुपाद जी का भी संग करते हैं। तो हम बहुत इजीली, प्रभुपाद जी ऐसे हैं जिन्होंने भगवत गीता को केवल उपदेश नहीं किया, हम लोग तो खाली बोलते भी हैं, प्रभुपाद जी ने उपदेश ही नहीं किया है, उन्होंने जी करके दिखाया है कि किस तरह से आप निष्काम कर्म कर सकते हैं। जिस निष्काम कर्म की बात कही गई है भगवत गीता में, भक्ति की बात कही गई है, ज्ञान की बात कही गई है, वो सब उन्होंने जी करके दिखाया है। तो उस भगवत गीता को हम अध्ययन करें, रोज पढ़ें, तो हम उस चीज को तक पहुंच सकते हैं। वो हमारे लिए रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपर्णा, इस एपिसोड के माध्यम से क्या तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल पाए हैं? हाँ बिल्कुल, मुझको तो मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं इसमें। इस एपिसोड के माध्यम से मुझे भी अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। तुम्हें तो पता ही है कितने सारे सवाल मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों को हमारे सवाल के जवाब मिल गए हैं। क्या आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने द वैदिक शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको इस तरीके की सारी जानकारियां मिलती रहें हमारे चैनल के माध्यम से, और आपको भी अपने सारे सवालों के जवाब मिलते रहें। अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लॉन्ग कंटेंट के शॉर्ट वर्जन मिलते रहेंगे, जिससे कि आप कम टाइम में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और भूलिएगा नहीं, हम स्पॉटिफाई पे भी हैं, वहाँ पर भी आप हमको सुन सकते हैं। अगर आपको किसी कारणवश टाइम नहीं मिल पाता है लॉन्ग एपिसोड को देखने का, तो आप स्पॉटिफाई में जाकर हमको किसी भी टाइम पे कैसे भी सुन सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप हमको अपने सजेशन दे सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड में और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।